प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पार्ट 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पढ़ेंगे। विश्व राजनीति में 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। और तीसरा, सोवियत संघ का विघटन। ये तीनों ऐसी घटनाएं थी जिससे विश्व राजनीति बहुत अधिक प्रभावित हुई। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ और अब विश्व एक ध्रुवीय हो गया। सोवियत संघ के विघटन से पहले विश्व में 2 महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में केवल एक महाशक्ति रह गई, अमेरिका। और अब विश्व की समस्त घटनाएं अमेरिका के इर्द गिर्द घूमने लगी और अमेरिका ने आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक रूप से विश्व की समस्त घटनाओं को प्रभावित करने की कोशिश की। और प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका की भूमिका ने, और जिस तरीके से अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध को लड़ा और उसमें विजय प्राप्त की, उससे अमेरिका के वर्चस्व की स्थापना हुई और विश्व राजनीति में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया जिसके इर्द गिर्द विश्व की समस्त घटनाएं घूमने लगी। या ये कह सकते हैं कि विश्व का एकमात्र पुलिसमैन अमेरिका रह गया जिसने विश्व की समस्त घटनाओं को प्रभावित किया। तो प्रथम खाड़ी युद्ध पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। 2 अगस्त 1990 को इराक ने अपने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत पर आक्रमण कर दिया और केवल 3 से 4 घंटे में कुवैत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इराक की सेना ने बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से कुवैत पर आक्रमण किया था और शीघ्र ही कुवैत की छोटी सी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और कुवैत पर इराक का आधिपत्य हो गया। इराक ने अपने आक्रमण का यह कारण दिया कि कुवैत के विघटनकारी तत्वों को समाप्त करने के लिए यह आक्रमण किया गया था, जबकि वास्तव में इराक की नजरें 1961 से ही कुवैत के तेल भंडारों पर लगी हुई थी और वह कुवैत के तेल भंडारों पर अपना कब्जा करना चाहता था। और उस अगस्त 1990 में उसने कुवैत पर कब्जा करके अपनी इस मंशा को पूरा कर लिया। लेकिन विश्व की सभी महाशक्तियों ने इसका विरोध किया और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, सुरक्षा परिषद के माध्यम से इराक को यह चेतावनी दी कि इराक 15 जनवरी 1991 तक कुवैत को खाली कर दे, वरना इराक पर आक्रमण कर दिया जाएगा या इराक के खिलाफ सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सुरक्षा परिषद के माध्यम से यह चेतावनी दी गई, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका केवल अमेरिका की थी और इराक ने कुवैत को खाली नहीं किया। और 17 जनवरी 1991 को संयुक्त राष्ट्र
संघ के नेतृत्व में 34 देशों की एक बड़ी सेना, जिसमें 6,60,000 सैनिक शामिल थे, सैनिकों के माध्यम से इराक पर सैनिक कार्रवाई की गई। इस कहने को तो यह सेना संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना थी, इसमें 34 देशों की सेना शामिल थी, लेकिन इसमें विशेष तौर पर अमेरिका की सेना शामिल थी। और इस भारी भरकम सेना के माध्यम से 24 दिनों के अंदर ही भारी बमबारी के माध्यम से इराक पर आक्रमण किया गया और 24 फरवरी 1991 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं ने इराक में जमीनी हमला शुरू कर दिया और 28 फरवरी 1991 को इराक की सेनाओं को हार माननी पड़ी और लाखों की संख्या में इराकी सैनिकों को बंदी बना लिया। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में इराक की हार हुई और कुवैत को आजादी प्राप्त हुई। इसके बाद इराक के जो शासक थे सद्दाम हुसैन, वह देश छोड़कर अपने पड़ोसी देश सऊदी अरब में भागे और वहां राजनीतिक शरण ली। तो इस प्रकार से प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया और इसलिए इस युद्ध को बड़ी आसानी से जीत लिया गया। इस युद्ध में अमेरिका ने इस युद्ध का दूरदर्शन पर प्रदर्शन किया और पूरे विश्व के देशों को प्रथम खाड़ी युद्ध दिखाया। इसलिए इस युद्ध को वीडियो गेम वार भी कहा जाता है, वीडियो गेम वार या कंप्यूटर युद्ध। इस युद्ध को वीडियो गेम वार या कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। तो इस प्रकार से इस युद्ध में के माध्यम से अमेरिका ने विश्व में अपनी सैनिक और तकनीकी क्षमता को स्थापित किया या अपने वर्चस्व को स्थापित किया। अब हम अगले टॉपिक 9/11 के आतंकवादी घटना की चर्चा करते हैं। 11 सितंबर 2001 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों का अपहरण कर लिया और इनमें से 2 विमानों को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया। इनमें से एक विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से तथा दूसरे को दक्षिणी टावर से टकरा दिया गया। एक विमान को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के भवन पेंटागन से टकराया गया और एक विमान को अमेरिकी कांग्रेस, जिसे अमेरिकी संसद कहा जाता है, उसकी तरफ ले जाया गया। लेकिन यह विमान अपने लक्ष्य से भटक गया और अमेरिका के पेंसिल्वानिया के खेतों में जा गिरा। इस आतंकवादी हमले में अमेरिका की बड़ी जान माल की हानि हुई। लगभग 3,000 लोग मारे गए और बहुत अधिक मात्रा में धन की हानि हुई। अमेरिकी 1776 में अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद यह
अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा हमला था और इस हमले ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। इसके कारण अमेरिका को विश्व आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ा और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल-कायदा के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि इस हमले के लिए अल-कायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन जिम्मेवार था और वह अफगानिस्तान में छिपा हुआ था। इसलिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान के खिलाफ अक्टूबर 2001 में सैन्य कार्रवाई की और वहां के तालिबानी शासन ने मुल्ला उमर के खिलाफ यह सैनिक कार्रवाई हुई। 22 दिसंबर 2001 को अफगानी शासन की हार हुई और मुल्ला उमर छिप गया और 2001 में 22 दिसंबर 2001 को हामिद करजई के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ। इस सरकार से 9/11 की घटना का अंजाम हुआ। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है द्वितीय खाड़ी युद्ध, दूसरा खाड़ी युद्ध। पहला खाड़ी युद्ध 1990 में हुआ और दूसरा खाड़ी युद्ध 19 मार्च 2003 से आरंभ हुआ, क्योंकि इराक के अमेरिका ने यह कहा कि इराक के पास रासायनिक नरसंहार के हथियार है और उसे उन हथियारों को नष्ट करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक इराक में इन हथियारों के निरीक्षण के लिए गए, लेकिन वहां के शासक सद्दाम हुसैन ने इन्हें निरीक्षण नहीं करने दिया। इसलिए अमेरिका ने इस इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की चेतावनी दी और 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण की व्यापकता इतनी थी कि 9 अप्रैल 2003 को इराकी सेना ने हार मान ली और 1 मई 2003 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। 31 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन के खिलाफ कानूनी मुकदमा चलाकर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इस प्रकार से दूसरे खाड़ी युद्ध का अंत हुआ और सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इस प्रकार से दूसरे खाड़ी विश्व युद्ध के माध्यम से भी अमेरिका ने अपने अमेरिकी वर्चस्व को स्थापित करने का कार्य किया। अब वर्तमान अवस्था में केवल वर्तमान विश्व राजनीति में अमेरिका एक विश्व की महापावर है और वह विश्व की समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो प्यारे बच्चों, आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो समाप्त होते हैं। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।